पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की लव स्टोरी में अब एक नया मोड़ आ गया है। सीमा हैदर अभी नोएडा में सचिन के साथ रह रही हैं और वो भारत आकर सचिन के साथ काफी खुश भी दिखाई दे रही हैं। आए दिन उनके सोशल अकाउंट पर सचिन के साथ वीडियोस वायरल होते हैं, लेकिन अब सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने भारत में एक वकील हायर कर लिया है और अब वो भारत में वकील करके सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाला है। गुलाम हैदर ने सीमा से अपने 4 बच्चों को वापस लेने के लिए वकील किया है। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने हरियाणा के पानीपत के सीनियर एडवोकेट मोमिन मलिक को हायर किया है। गुलाम हैदर ने अपने 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाने के लिए यूएनओ की मदद से पानीपत के मोमिन मलिक को अपना वकील बनाया है। गुरुवार को गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। आपको बताएं, 4 जुलाई 2023 में गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा थाना में सीमा हैदर पर 120B IPC फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत मामला दर्ज हुआ था। अब पानीपत के वकील मोमिन मलिक ने यूपी पुलिस से FIR की कॉपी देने समेत इस केस से जुड़े अन्य दस्तावेजों की भी मांग रखी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने ना ही उन्हें दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं और ना ही उनकी एप्लीकेशन का कोई आंसर दिया है। इसके बाद वकील ने एक एप्लीकेशन वहां के इलाके के मजिस्ट्रेट को भी दी है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश देते हुए अर्जी के सभी बिंदुओं पर 26 फरवरी 2024 तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। वकील मोमिन मलिक ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि 19 फरवरी 2024 तक 7 महीने 15 दिन गुजर जाने के बाद भी मामले में चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। इस बारे में कोई भी सूचना सीमा के पति गुलाम हैदर को नहीं दी गई है। सीमा की गिरफ्तारी के दौरान उसके 4 बच्चे भी उसके साथ थे, जिनके नाम अर्जी में दिए गए हैं। साथ ही याचिका में कहा गया है कि जिस वक्त सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त उसकी 3 नाबालिग लड़कियां, जिनकी उम्र 3, 4, 5 साल है और एक नाबालिग लड़का जिसकी उम्र 6 साल है, पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है। पुलिस को इन नाबालिग बच्चों को कस्टडी में लेने की सूचना इनके पिता गुलाम हैदर को नहीं दी गई थी। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि चारों बच्चों का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया गया है। देखिए, जैसा कि पूरा देश जानता है कि एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ दुबई शारजा होते हुए नेपाल के रास्ते से यूपी उत्तर प्रदेश में आई थी, जिसको रबूपुरा पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ एक 159 मुकदमा फॉरेन एक्ट और 120B में दर्ज करके उसे बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया था। उसके पति बिना तलाक लिए वो आई थी, ना उसने पाकिस्तान में कहीं तलाक लिया है और ना ही भारत में आकर के कोई तलाक उसने लिया है। उसका पति, जो कि उस वक्त सऊदी अरब में नौकरी करता था, वो वापस पाकिस्तान आया और उसने अंसार बनी ट्रस्ट से रिक्वेस्ट की कि मुझे भारत में एक वकील की आवश्यकता है, जो कि अंसार बनी ट्रस्ट ने मुझे इस केस में वकील अपॉइंट करवाया। तो 17/2 को मैंने पुलिस स्टेशन रबूपुरा में जाकर के मामले को देखने की कोशिश की, तो मुझे FIR की कॉपी नहीं दी गई। तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट से गुहार लगाई कि मुझे इसमें कॉपी दी जाए, तो मुझे सर्टिफाइड कॉपी मिली। उस सर्टिफाइड कॉपी पढ़ने के बाद जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें देखिए कि ये मामला जो है, जो दर्ज हुआ था, वो मामला, ये FIR जो दर्ज हुई थी, ये 4/7/2023 को दर्ज हुई थी और महिला को 3/7/2023 को बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था, जबकि ये मामला जो है वो बल्लभगढ़ में दर्ज होना चाहिए था। ये उत्तर प्रदेश के रबूपुरा थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, 7 महीने 15 दिन गुजर जाने के बाद आज तक चार्जशीट 173 की सबसेक्शन 2 के तहत आज तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है। जो बच्चे सीमा हैदर के साथ रिकवरी किए गए थे पुलिस द्वारा, जब उसको अरेस्ट किया गया, तो उन बच्चों का मेडिकल फरीदाबाद में ही, जहां से उनको अरेस्ट किया गया था, उसी टाइम वहीं के नज़दीक हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई मेडिकल टेस्ट उनका नहीं हुआ। और वहां के बाल एंड प्रोटेक्शन, जो वहां के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को सूचना देनी चाहिए थी, उनके संज्ञान में मामला लाना चाहिए था, कोई संज्ञान में उनके मामला उनको लेकर के नहीं आया गया। और इसका भी मैं पता करूंगा कि लोकल पुलिस स्टेशन में सूचना दी गई या नहीं दी गई। तो अब बात यह है कि 7 महीने 15 दिन हो जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है?
क्यों अब तक चार्जशीट पेश नहीं की गई? किसी प्रकार की सूचना इन बच्चों के फादर और सीमा के हस्बैंड जो कि गुलाम हैदर है उसको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। उसके अलावा वहीं एफआईआर की कॉपी कोर्ट ने गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक को उपलब्ध करवाई है। इसके मुताबिक सीमा हैदर के साथ सचिन भी दोषी हैं। सीमा से बरामद सभी दस्तावेजों में उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है और अभी तक गुलाम हैदर की लीगल पत्नी वो मानी जाती हैं। दोनों के बीच अभी किसी तरीके का कोई तलाक नहीं हुआ है। सीमा और सचिन ने बुलंदशहर के एक वकील के माध्यम से कोर्ट मैरिज करवाने की कोशिश की थी। वकील ने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज देकर कहा कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। वकील मोमिन ने कहा कि सीमा 4 बच्चों सचिन और उसके पिता को हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया था। बाद में एफआईआर रबूपुरा थाने में दर्ज की गई थी। किसी प्रकार की सूचना बाल संरक्षण अधिकारी फरीदाबाद को नहीं दी गई है और इस मामले में कानूनी प्रक्रिया बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में बनती है। मुकदमा भी यहीं दर्ज होना चाहिए था। बता दें कि गुलाम हैदर की ओर से केस लड़ने वाले एडवोकेट मोमिन मलिक पहले भी पाकिस्तान से संबंधित केस लड़ चुके हैं। मोमिन मलिक ने समझौता ब्लास्ट में मारे गए और घायल पाकिस्तानी लोगों की ओर से केस लड़ा था। मोमिन मलिक ने समझौता ब्लास्ट मामले में पाकिस्तान की कोर्ट और भारत की कोर्ट से मृतकों को मुआवजा भी दिलवाया था और अब उसने सीमा हैदर के पति का केस लिया है। देखते हैं अब सीमा हैदर की मुश्किलें इससे बढ़ेंगी या सीमा हैदर इससे पार पा जाएंगी।